जी। तो इनमें से कोई एक भी नहीं होगा तो वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। खैर ये बाद की बात है, इस पे अभी आते हैं बाद में दोबारा। अभी बेसिक कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले फ़र्ज़ करो आपके पास एक सेट है ए, जिसकी वैल्यूज़ हैं A1 2 3। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन आपको कहता है कि आपके पास जो भी सेट है, आप उस कोई से दो सेट हैं। एक ये है ए है और आपके पास एक है बी। बी की वैल्यूज़ हैं आपके पास 1 2 3 और 4। ठीक है। तो जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओ तो इनमें जो सेम वैल्यूज़ है ना वो इकट्ठी आनी चाहिए। जैसे कि 1 और 1 दोनों में सेम है, 2 2 सेम है, 3 3 सेम है। जो दोनों में सेम है वो इकट्ठी रिपीट होनी चाहिए। जैसे कि अगर मैं इनका मल्टीप्लाई करके लिखूं तो पहले सब 1 को सबसे करते हैं, 1 क्रॉस 1, फिर 1 क्रॉस 2 और 1 क्रॉस 3, फिर 1 क्रॉस 4। अभी देख, मैंने पहले 1 को सबके साथ मल्टीप्लाई किया इन चारों के साथ, फिर आप 2 को करोगे, फिर 3 को करोगे, इस तरह। तो अब ये देख, जब मैं 2 को करूँगा तो 2 क्रॉस 1, अब मैं सारा नहीं लिखूँगा, टाइम ज़ाया करने वाली बात है। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा जी 2 1, 2 को मल्टीप्लाई किया, फिर 2 2 आ जाएगा। ठीक है। इसी तरह 2 3 और 2 4 भी आ जाएगा। ठीक है। अब आ जाते हैं जी 3 पे। जब आप 3 को मल्टीप्लाई कराओगे तो 3 1 3 2 और यहाँ पे आएगा आपके पास 3 3 और यहाँ पे 3 4। तो आपको जो रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन वो ये कहता है कि आपके पास जो सेम सेट है ना, जैसे कि जैसे आपके पास है 1 1, ये 1 इधर भी है, 1 इधर भी है, 2 भी है, 2 भी है, 3 भी है और 3 भी है। तो उन दोनों का कॉम्बिनेशन इसके आंसर में रिपीट होना चाहिए। जैसे कि 1 1 रिपीट हुआ, 2 2 रिपीट हुआ, 3 3 रिपीट हुआ। अगर 1 1 हो जाता है, 2 2 नहीं रिपीट होता, 2 1 था और इसमें 2 था ही नहीं, तो फिर 2 2 रिपीट नहीं हो पाएगा। और अगर इनमें से कोई एक भी रिपीट नहीं होता तो वो रिफ्लेक्सिव नहीं है। ठीक है। अगर इसमें हमारे पास बी में 2 ना होता तो वो 2 1 होता, उसके बाद अगला 2 3 और 2 4 होता। तो अभी हम कहेंगे कि आपका जो ए है वो रिफ्लेक्सिव है। ठीक है। तो इसको लिखने का तरीका क्या था? इसको लिखने का तरीका था जी, ठीक है, लिखने का तरीका है जी, आपका जो 1 1 है, फिर आपका जो 2 2 है और आपका जो 3 3 है, डैट बिलोंग्स, ये ई का सिंबल होता है, बिलोंग्स टू आर। तो फिर आप ये कहोगे आर इज़ रिफ्लेक्सिव। ठीक है। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, मैंने आर आर लिख दिया इसको। ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ। तो अब बाकी भी इसी तरह ही है। अब फ़र्ज़ करो आपके पास कोई से दो रैंडम सेट्स थे, उसका प्रोडक्ट आया 1 1 और इसी तरह इसमें 2 2 भी और 3 3 भी है, तो ये रिफ्लेक्सिव होगा। ठीक है। ये मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है। अब सिमेट्रिक में क्या होता है? अब जैसे कि मैं इसकी डेप्थ में गया हूँ, मैं सिर्फ पहले वाली में गया हूँ, मैं सबको दोबारा नहीं लिखूँगा कि 2 सेट लिखूँ फिर उनका प्रोडक्ट लिखूँ। ये फ़र्ज़ करो कोई भी सेट था, उसका आर से रिप्रेजेंट किया, मल्टीप्लाई कराया उन दोनों को, तो आंसर आपके पास ये आया 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 3 1 और 3 3। अब सिमेट्रिक में आप देखते हो कि जो सेम को नहीं आपने देखना, 1 1 को नहीं देखना, 2 2 को नहीं देखना और 3 3 को नहीं देखना, वो हम रिफ्लेक्सिव में देखते हैं। सिमेट्रिक में आप देखते हो कि जो दो ऑपोजिट हैं उसका अगर वो इस तरह है तो इस तरह भी लिखा हुआ है। जैसे कि अगर 1 2 है तो इसमें 2 1 भी होना चाहिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने ये एरो लगाया हुआ है। इसी तरह जो इससे अगला है वो 1 3 है तो 3 1 भी होना चाहिए। ठीक है। तो 1 2 का ऑपोजिट ये, 3 1 का ऑपोजिट ये, बाकी जो 2 थे 3 थे ये रिफ्लेक्सिव वाले थे। अगर कोई भी एक
इनमें से उसका ऑपोजिट नहीं लिखा हुआ तो ये सिमेट्रिक रिलेशन नहीं है। और अगर जो भी कोई दो हैं और डिफरेंट हैं उसका सेम ऑपोजिट है तो ये सिमेट्रिक रिलेशन है। फ़र्ज़ करो 1 2 है, 2 1 ना होता तो ये सिमेट्रिक नहीं था। इसी तरह ही 3 1 होता, 1 3 ना होता तो ये सिमेट्रिक नहीं था। जैसे कि ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि सेट का पहला जो पार्ट है उसको ए से रिप्रेजेंट किया, जैसे 1 ए हो गया, 2 को हमने कह दिया बी, तो इसका ऑपोजिट यानी बी ए जिसको हमने 2 1 है बिलोंग्स टू आर, वो आर सेट से होगा तो सिमेट्रिक है। खैर एंटी सिमेट्रिक वो होता है जो सिमेट्रिक नहीं होता। जैसे कि ये रिलेशन है ये एंटी सिमेट्रिक है। अब इसमें 1 1 को छोड़ दो, 3 3 को छोड़ दो, क्योंकि वो तो रिफ्लेक्सिव की एग्जांपल है। अब देख 1 3 है लेकिन 3 1 नहीं है, 2 1 है लेकिन 1 2 नहीं है, 3 2 है लेकिन इसमें 2 3 नहीं है, तो ये एंटी सिमेट्रिक है। मैं इसकी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि अगले क्वेश्चंस में हमने इसका जिक्र नहीं करना है एंटी सिमेट्रिक का। अब आ जाता है आपके पास लास्ट ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है कि सेम सिमेट्रिक वाला थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें अप्लाई होता है। इसमें जो आपका डिफरेंट है ना, अब इसमें सेम आपने 1 1 को नहीं देखना, 2 2 को नहीं देखना, 3 3 को नहीं देखना। सबसे पहला जो डिफरेंट है वो आपके पास 1 3 था, तो आप उसको साइड पे लिख लो और फिर आप देखो कि इसमें जो आपका बी वाला पार्ट है यानी जो सेकंड पार्ट है जो 3 है, ए 1 है और आपका जो सेकंड है वो 3 है। आप देखो कि 3 से इसके अलावा इस सारे रिलेशन में कौन कौन से अगले सेट हैं जो शुरू हो रहे हैं। 3 से स्टार्ट कौन हो रहा है, ये 3 1 है जिसके स्टार्ट में 3 है। फिर ये 3 2 है, इसके भी स्टार्ट में 3 है। आपने ये 3 3 भी है लेकिन अगेन ये रिफ्लेक्सिव की टाइप है, आप इसको नहीं देखोगे। आपने देखना वो है जिसके स्टार्ट में 3 हो और वो दोनों 3 3 भी ना हो। जैसे कि 1 3 था तो 3 1 और 3 2 है। तो आपने पता क्या करना है, जो फर्स्ट वाले का था लास्ट यानी बी पार्ट और सेकंड वाले का जो फर्स्ट था यानी ये, इन दोनों को आपने स्किप कर देना है। जैसे कि ए बी था, अब ए बी इसमें क्या है 1 और 3 है, और दूसरे वाले का बी और सी, इसमें बी क्या है आपके पास 3 और सी, तो बी को हमने इस तरह रिप्रेजेंट कर दिया। अब आपने जो है वो ए और सी को लिख देना है। अगर ए और सी इसमें पाया जाता है इस रिलेशन में तो ये ट्रांजिटिव है। अभी ये बात समझ नहीं आई, मैं इसको दोबारा बता देता हूँ। आपने ये लिखा, ये भी समझ आ गया, ये भी समझ आ गया कैसे किया। अब आपने देखना है कि ये करने के बाद आपका इस वाले का पहला और जो दूसरा आया था उसका सी वाला पार्ट जो कि 3 के अलावा है, ये क्या ये ऊपर वाले रिलेशन में है, यानी आसान अल्फाज में क्या 1 और 1 इधर लिखा हुआ है, हाँ ये लिखा हुआ है ये है। और दूसरा क्या 1 और 2 यहाँ लिखा हुआ है, तो 1 और 2 नहीं, 1 2 यहाँ पे नहीं है। तो आप ये कहोगे कि दिस बिलोंग्स टू आर बट दिस डज़ नॉट बिलोंग्स टू आर, ये इस रिलेशन में नहीं है। ठीक है, तो आपके पास ये जो सेट है ये ट्रांजिटिव भी नहीं है क्योंकि इसमें जितने भी हैं वो सारे के सारे ट्रांजिटिव होना चाहिए। अब देख, अब ट्रांजिटिव में ना एक और चीज़ आ जाती है। आपने 1 3 को तो देखा, अब इसके बाद एक 2 1 भी आपके पास है, तो आप 2 1 को भी अलहदा से लिखोगे। अब मज़े की बात यह है कि जब आप इसको चेक कर रहे होते हो ना, आप जो भी चेक करते हो आपका इसमें से कोई एक भी बिलोंग नहीं करता आपके रिलेशन से, तो आप दोबारा आगे चेक नहीं करते, वो ऑलरेडी आप कह देते हो कि ये भाई ट्रांजिटिव नहीं है। लेकिन मैं समझाने के लिए बता देता हूँ कि अगर ये दोनों ट्रांजिटिव निकल आते, यहाँ पे 1 और 2 लिखा होता यहाँ पे करके, ठीक है, 1 1 1 2 भी होता, फिर 1 3 होता, तो फिर हम आगे लिखते 2 1 और हम ऐसा सेट ढूंढते, इसमें ऐसा वो पेयर ढूंढते जिसके स्टार्ट में 1 आ रहा होता और ये इस 2 1 के अलावा होता, तो और कोई भी नहीं है, खाली ये 2 1 है, तो इसका और किसी के साथ पेयर ही नहीं बन रहा। तो 1 3 को भी देखा, 2 1 को भी देख लिया, फिर 3 1 को हमने जो है वो भी हम दोबारा देखेंगे। 1 3 को भी देखा, अब दोबारा 3 1 को देखना, 3 और 1 ऐसा देखना है भाई
इसके आखिर में 3 है, इसके आखिर में 1 है, कोई ऐसा जो 1 से स्टार्ट हो रहा हो, और 1 को नहीं देखना, मैंने ऑलरेडी बता दिया। तो 1 3 को देख लो जी 1 और 3। अब इसमें 3 1 के अलावा जो 1 से स्टार्ट हो रहा है सिर्फ 1 3 है, तो इसको ऐसे कर लो। तो क्या इसमें 3 और 3 आ रहा है? हाँ आ रहा है। तो ये सारों को देखने का तरीका है। अगर आपका ये होता, इसका कोई आ रहा होता, फ़र्ज़ करो कोई भी नहीं है, तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देते। फिर ये इसके बाद और क्या बचता? 1 3 को भी देखा, 2 1 को भी देखा, 3 1 को भी देखा, अब 3 2 आपके पास बच जाता है। फिर आप 3 को लिखते और साथ में 2 को लिखते। अब ऐसा ढूंढना है जो 2 2 भी ना हो लेकिन स्टार्ट 2 से हो रहा हो। तो आपके पास ये एक है 2 1, ठीक है, एक 2 1 आ गया, और दूसरा आपके पास 2 2 को नहीं देखना, बस 2 1 ही है, स्टार्ट में भी 2 हो और एंड में 2 ना हो, हाँ सिर्फ एक ही है। तो आप इसको यूं कर दोगे, और 3 1, क्या 3 1 यहाँ पे लिखा है? हाँ लिखा है। तो जो मैंने सारा समझाया है उसका आसान अब मैं समरी कर देता हूँ ये पॉइंट 4 ट्रांजिटिव रिलेशन की। इसमें इस तरह होगा कि आप ऑपोजिट वालों को चेक करते रहोगे, जो एक ऑपोजिट है उसको लिखोगे, उसके जितने भी सब पेयर्स बनते हैं जिसमें इसके बाद वाला जो है वो दूसरे किसी और पेयर में पहले लिखा हो उसका पेयर बनाओगे, और जो ए था और जो सी था वो उन दोनों को देखोगे, यहाँ पे है, हाँ है। ये अगर फ़र्ज़ करो ये भी बिलोंग्स टू आर होता, यहाँ पे ये क्रॉस मैंने ना लगाया तो ये भी बिलोंग कर रहा है। अब 2 1 है, 1 से स्टार्ट हो रहा होता, बल्कि 1, ये देखना 2 1 है, यहाँ पे तो 1 3 भी है, ये मैंने देखा ही नहीं है। खैर 1 और 3, हाँ 1 3 था, ठीक है, 1 1 के अलावा। तो आप इसको यूँ कर लो, क्या 2 3 यहाँ पे है, तो 3 2 है, 2 3 नहीं है, तो आप इसको भी कहते हैं कि ये डज़ नॉट बिलोंग्स टू आर, ठीक है। अगर आपका ये, तो हम यहाँ पे रुक जाएंगे, इससे आगे नहीं जाएंगे, क्योंकि ये एक भी फॉल्स हो गया तो आगे जाने की ज़रूरत ही नहीं है। फ़र्ज़ करो ये भी ट्रू होता, यहाँ पे आते, अब ये भी फॉल्स हो गया, ये भी ट्रू होता, यहाँ पे आते, ये भी ट्रू होता, यहाँ पे आते, सारे जितने बनते हैं वो ट्रू हो जाते, तो फिर हम कहते हैं कि भाई ये ट्रांजिटिव रिलेशन है, ठीक है। और अगर कोई एक भी फॉल्स हो गया तो ये इंट्रांजिटिव।